हेलो एवरीवन, दिस इज फैसल उमर एंड दिस इज महविश नाज। और आज हम क्या करने जा रहे हैं? रिएक्शन वीडियो करने जा रहे हैं, जो कि हमारे चैनल की पहली वीडियो है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लोगों को कितना पसंद आता है। हमारा टॉपिक ये है कि इन 5 years इंडिया विल स्टॉप यूजिंग पेट्रोल, नितिन गडकरीज ह्यूज स्टेटमेंट। जी हाँ, इनकी एक बड़ी स्टेटमेंट आई है कि आने वाले 5 सालों में इंडिया पेट्रोल यूज करना बंद कर देगा। नहीं करेगा। अब वो इसकी अल्टरनेशन पे क्या करेगा ये तो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो तब तक आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को अभी से कर लें लाइक, और अगर पसंद आ जाए तो फिर शेयर भी कर लीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो, तो वीडियो देखते हैं। बेल आइकन भी क्लिक करिएगा। तब महविश कह रही है तो जरूर करिएगा। तब तक हम वीडियो देखते हैं। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ देश के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने रिसेंटली एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि 5 साल विद इन 5 years इंडिया को पेट्रोल की आवश्यकता नहीं होगी। ग्रीन फ्यूल विल एंड द नीड फॉर पेट्रोल इन इंडिया आफ्टर 5 years। ये कहा है नितिन गडकरी साहब ने। अब स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ी है। कई आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हुए, इवन वर्ल्ड मीडिया भी इस पर बात कर रहा है कि अगर 2027 तक इंडिया ऐसा कर देगा तो इससे जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या आएगा, क्योंकि तब तो इंडिया को कच्चे तेल की इतनी आवश्यकता भी नहीं होगी। तब सऊदी अरेबिया, यूएई, इवन मैं कहूँगा रशिया, इन सब कंट्रीज पर इंडिया की जो डिपेंडेंस कम हो जाएगी। तब एक नया इंडिया इमर्ज होगा, वो कैसा होगा। तो इस पर अभी काफ़ी डिबेट चल रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये जेन्युइनली पॉसिबल है कि 2027। पहले मुझे बताओ कि क्या लगता है, गेस लगाओ, क्या लगता है, हो सकता है कि नहीं? वैसे जिस चीज की इंडिया ठान लेता है ना, वो चीज इंडिया करके दिखाता है। मुझे भी लगता है हो सकता है। हाँ, हो सकता है। अब ये देखना पड़ेगा कि इसको कैसे टाइम हो कितना सकता लगेगा। जैसे है, उन्होंने कैसे हो सकता है। 5 years दिए हैं कि क्या इंडिया 5 years में ये अचीव कर सकता है, क्या इंडिया को 10 years लगते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये कर लेगा। हो सकता है जिस ना चीज करे। की ये चाह है ना कि हमने ये करना है, लेकिन हो सकता है ना करे। हो सकता है ना भी करें। तो ये तो चलो वक्त देखते हैं। बताएगा। ये आगे देश में पेट्रोल की आवश्यकता ना हो, पेट्रोल व्हीकल्स विल वैनिश होता है गायब हो जाना। क्या ये लिटरली गायब हो सकती है भारत से विद इन 5 years? और कई तो देखो आर्टिकल ये भी क्लेम कर रहे हैं ये ज्यादा हो देश जाएगा, में बिल्कुल पेट्रोल बैन हो जाएगा। अभी तक बैन वाली कोई बात कंफर्म नहीं हुई है। यही बात है कि हम इतने ऑल्टरनेटिव्स ले आएंगे कि लोग खुद ही पेट्रोल इतना यूज नहीं किया करेंगे। और इसका मेन रीजन आप लोग समझ सकते हैं क्या होगा। एक तो एनवायरनमेंट, दूसरा कॉस्ट। कच्चा तेल अगर रह गया 2-3 साल में $100 के आसपास, यूक्रेन रशिया वॉर चलती रही, इंडिया ऐसे रेट्स अफोर्ड नहीं कर पाएगा। दिस विल बी डेवास्टेटिंग फॉर आवर इकोनॉमी। तो हमें चाहिए अभी ऑल्टरनेटिव, और इसीलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं ग्रीन फ्यूल को। नाउ इलॉन मस्क नितिन गडकरी साहब के आइडिया से इन द पास्ट डिसएग्री क्यों कर चुके हैं, इलॉन मस्क की क्या सोच है यहाँ पर, ये भी हम जानेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन ये कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत ने कच्चा तेल इंपोर्ट करने में, खरीदने में कितने पैसे खर्च दिए थे, कितने डॉलर्स खर्च दिए थे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। 50 बिलियन, 119 बिलियन, 345 बिलियन, या फिर 81 बिलियन डॉलर्स। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। मेरा भी यही आंसर है, 345। मुझे भी नाउ लगता है। पेट्रोल के रेट्स अगर आप आज के समय देखो तो पूरे देश में ऑन एन एवरेज आराम से आपको 100 रुपए के आसपास पेट्रोल मिल जाएगा। हो सकता है कि कुछ स्टेट्स में आपको रेट कम मिले। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हमें पता चलेगा, बाकी जगह रेट ज्यादा है। तो इस सब की वजह से देखो बहुत प्रॉब्लम आती है, आम इंसान की जेब पर बोझ बढ़ता है। उसके अलावा क्या है कि ट्रांसपोर्ट मुश्किल से होता है, हर चीज के रेट बढ़ जाते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन फ्यूल के प्राइसेस। इसका मतलब है इंडिया में भी ऑयल की इस सब के अलावा देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि पेट्रोल हम बनाते किससे हैं, कच्चे तेल से। उनकी उसके साथ क्लैशेस की वजह से ना, वो भी तो ले रहे हैं पेट्रोल। अब कच्चा तेल किससे हम ले रहे हैं, उसमें भी जियोपॉलिटिक्स होती है। रिसेंटली हमारे विदेश मंत्री को यूरोपियंस को यह जवाब देना पड़ा कि अच्छा अगर हम लोग रशिया से हर तेल चीज परचेज फ्यूल के कर रहे प्राइस हैं तो हम वॉर को फंड कर रहे हैं। क्या तुम लोग इतने बड़े स्केल पर जो परचेज करते हो नेचुरल गैस और कोल और क्रूड ऑयल, उसमें वॉर को फंड नहीं किया जा रहा। तो हर तरफ से आप अगर देखें तो इंडिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल ड्रीम होगा अगर हम कच्चे तेल पर निर्भरता खत्म कर दे। इंडिया विल बिकम ए मच स्ट्रॉन्ग कंट्री। ये भी अलग डिबेट है। और इसलिए नितिन गडकरी साहब ने रिसेंटली ये कहा है कि ग्रीन फ्यूल, अब ग्रीन फ्यूल की ये बात करते हैं तो यहाँ पर ये प्राइमरली फोकस कर रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग पर। अभी ऑलरेडी आपको पता होगा कि देश में एथेनॉल ब्लेंडिंग बड़े स्केल पर चल रही है। उसके अलावा यहाँ पर ये मेंशन कर रहे हैं CNG का, और सबसे ज्यादा फिर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहुत से ममालिक इंडिया के वो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे ग्रीन फ्यूल लेने के लिए। वो वीडियो में उन्होंने बात की ना कि अगर इंडिया ये कर जाता है तो सऊदी अरेबिया, ईरान इन पे डिपेंडेंट होना छोड़ देगा।
तो ये भी वो उन पर डिपेंडेंट होना छोड़ देगा, बल्कि दूसरे मुल्क जैसे Dependent हो पाकिस्तान है, ऐसे जाएंगे। छोटे छोटे मुल्क उन पर डिपेंड करने लगेंगे। यही है ग्रीन हाइड्रोजन पर, कि ग्रीन हाइड्रोजन एक बार इसको हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया ना, गेम चेंजर है। ऑलरेडी आपने देखा होगा हमारे देश में अडानी, रिलायंस, वेरियस कंपनीज ग्रीन हाइड्रोजन हमारी सीएनजी तो वैसे ही खत्म और हो गई। उम्मीद ये है कि ये बनेगा फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, ये दिलवाएगा इंडिया को आर्थिक आजादी। ना सिर्फ गेम चेंजर गेम तो है। चेंजर है इवन लेवल। बिल गेट्स का भी ये मानना है कि इन द फ्यूचर ग्रीन हाइड्रोजन से काफी तरक्की हो जाएगी। मगर एक इनोवेटर है, एक आप कह लीजिए आज के समय एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं इलॉन मस्क, ये बहुत ज्यादा अगेंस्ट हैं ग्रीन हाइड्रोजन के। ये एक्चुअली बिल गेट्स का मजाक भी उड़ा चुके हैं ओपनली मीडिया के सामने ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को लेकर। इनके हिसाब से ग्रीन हाइड्रोजन एक खराब आइडिया है। ये तो बंदा जो और बोल कई दे। बार तो मैंने ये ट्विटर तो पर भी लेजेंड देखा है है ना। कि कोई अगर लिख अच्छा, वो देता है कि against है। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे वो में तो सीधा against- इलोन मस्क उसके नीचे वो हंस कह रहा है देते कि हैं। ये और नहीं हो लिटरली इलोन मस्क ये भी कह चुके हैं कि हाइड्रोजन को एनर्जी की तरह यूज ये एक और सबसे suspense ज्यादा है खराब बीच आइडिया। में। तो क्या लगता है, बिल गेट्स कह रहे चल सकता है, एलन मस्क कह रहे नहीं चल सकता, जबकि और इंडिया दोनों चलाने ही के लिए तैयार हुआ पड़ा। जबकि दोनों ही बहुत बड़ी पावर्स हैं। बड़ी powers। दोनों बंदे ही, ऐसा नहीं है कि यहाँ यहाँ हाँ। बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी अपनी अपनी जगह पे दोनों की ऐसा पावर ही है। है। अब हालांकि Let's मैं see। यहाँ पर ये ऐड कर दूं, इलॉन मस्क ऑब्वियस ही बात है वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, एक बहुत बड़े इनोवेटर है। जब ये कुछ बोलते हैं तो दुनिया बात तो ये भी कच्ची नहीं करता। ये ही अब सस्पेंस है इसमें पूरी देखें। बात में। टेस्ला, इसका जो बिजनेस है गौर करो, जब वो बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। और जब वो ये बिटकॉइन और इनका रेट होता है, वो हाँ। कहता है बिटकॉइन गिरेगा तो गिर जाता है। गिर जाता है। लक लेकर आया बंदा। जब इलॉन मस्क बार बार ग्रीन हाइड्रोजन टेस्ला है गाड़ियों का। के बारे में खराब बोलते हैं, तो इसके पीछे इनका एक जो बिजनेसमैन वाला दिमाग है वो भी है। तो सारे पर्सपेक्टिव है ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा गडकरी साहब, ये भी पॉइंट हो सकता है कि उसको अपनी गाड़ियों का बिजनेस का प्रॉब्लम हो कि ये ना बने। को सपोर्ट कर रहे हैं इलॉन मस्क, कुछ और लोग भी है वो कह रहे हैं कि जी ये कभी चलेगा ही नहीं, ये आइडिया ही डम्ब आइडिया, बेवकूफ आइडिया है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, ये काम कैसे करेगा? देखिए हाइड्रोजन आपको पता होगा सिंपलेस्ट और वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको मिलेगा पीरियोडिक टेबल में हीलियम के साथ। और हाइड्रोजन को हम एक फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हमको काफी दशकों से जानकारी थी। मगर क्वेश्चन यहाँ पर यह था कि हाइड्रोजन प्राप्त कैसे करें, आएगा कहाँ से हाइड्रोजन? अब इसके आंसर में काफी लोगों ने कहा कि पानी, आई मीन लिटरली H2O, पानी में आपको ऑक्सीजन मिलेगा, उसके अलावा हाइड्रोजन मिलेगा। तो क्यों ना हम कुछ एक रिन्यूएबल सोर्स से एक इनिशियल झटका दे पानी में, ताकि पानी के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएं, एक इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पर हो, एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर क्रिएट हो, उससे अलग हो जाएगा हाइड्रोजन। और फिर हाइड्रोजन से जो भी साइंस की बातें बाबू भैया, साइंस की बातें। बहुत ही बेसिक सिंपल सा आइडिया है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। चला लो, पेट्रोल को साइड में करो। ब्लू हाइड्रोजन भी है, ग्रे हाइड्रोजन भी है। घूम फिर के देखो आइडिया यही है कि आपको हाइड्रोजन को अलग करना है, अल्टरनेट है पेट्रोल का। जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, ये आपको बनानी है। ग्रे हाइड्रोजन में आप अगर देखो तो हम यूज करते हैं नेचुरल गैस का, मगर एक बात यहाँ पर खराब ये है कि इसमें CO2 जो है ये हम एटमॉस्फेयर में एमिट करते हैं, क्योंकि काफी बार नेचुरल गैस, कोल, मीथेन का जब आप यूज करोगे हाइड्रोजन बनाने के लिए तो एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। ब्लू हाइड्रोजन में आप क्या करते हो कि CO2 को स्टोर किया जाता है और उसको रीयूज किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ब्लू हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन से बेहतर है। और इंडिया ने रास्ता चुना है ग्रीन हाइड्रोजन का, जहां पर बेसिकली जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करने का प्रोसेस है वो हम किक स्टार्ट करेंगे। इंडिया रास्ता वही चुनता है जहाँ से इंडिया को फायदा हो। अभी इन्होंने पानी पाकिस्तान के वाली साइड से जो पानी इनके पास है वो सारा इन्होंने रोक के, और हाइड्रा ऑलरेडी 2 बड़े हाइड्रा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कश्मीर वाली साइड पे, तो पानी तो पहले से इनके पास कमी नहीं है पानी की। और तो उस पे ये एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। सही। ठीक ठीक, अल्टरनेट है टोटल पेट्रोल के। कि वो सोलर पावर पर चले या फिर विंड एनर्जी पर चले। तो आइडिया अपने आप में बहुत यूनिक है, मगर घूम फिर के देखो इलॉन मस्क इस आइडिया का मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि ये कहते हैं स्टोर कहाँ पे करोगे हाइड्रोजन एनर्जी को, हो सकता है कि स्टोर करने में प्रॉब्लम आए। उसके अलावा
इलोन मस्क ये भी कह चुके हैं कि ये पूरा प्रोसेस डेंजरस है, क्योंकि हाइड्रोजन जैसे आप जानते हैं कंबस्टेबल है, फट सकता है, आग लग सकती है। तो आपके सामने एक इंजीनियरिंग चैलेंज है कि कैसे आप एक व्हीकल बनाओगे जहां पर ये पूरा प्रोसेस आप सेफली करोगे और ड्राइवर की जान भी नहीं जाएगी। मगर दुनिया भर में कई देश हैं, जापान है, जर्मनी है, इंडिया के अलावा कई और देश हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इलॉन मस्क चाहे डम बोले, स्टूपिड बोले, जो भी यहाँ पर एडजेक्टिव लगा ले उनकी मर्जी है, मगर दुनिया क्लियरली इस एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। और इस पर आप देखोगे इन द फ्यूचर काफी तरक्की होगी, बहुत सी कार स्कूटर्स आएंगी जो ग्रीन हाइड्रोजन पर चला करेगी। और बताया जा रहा है कि ये पेट्रोल से काफी सस्ता होगा, इसको आराम से 70 रुपीज प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा सकता है। मगर मैं इस सब पर अभी कमेंट नहीं कर सकता कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप कौन सा व्हीकल, ये तो टाइम बताएगा। टाटा ने, हुंडई ने, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो गडकरी साहब ने जो कहा है ये ऐसा नहीं है कि कोई पाइप ड्रीम है। हमारे देश में ऑलरेडी आपने देखा होगा एक नेशनल हाइड्रोजन, गडकरी कोई गेम बना के बैठा हुआ है। रिसेंटली कहा है कि 10 स्टेप्स हम उठा सकते हैं टू मेक इंडिया ए ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन पावर। इनमें से एक स्टेप इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन हब, गवर्नमेंट पार्टनरशिप बनानी होगी जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, जर्मनी के साथ। तो पोटेंशियल यहाँ पर बहुत ज्यादा है, दिस कैन बी गेम चेंजिंग। और मैं आपको ये बता दूं बड़ी गेम है, मतलब बहुत बड़ा सोच रहे हैं कि बाकी मुल्कों को भी अपने साथ मिला लें। टेंशन होती है जब नए आइडियाज क्रिएट होते हैं ना, तो उसके पीछे जो मेन कारण है वो होता है नीड, नेसेसिटी के चाहिए कुछ ना कुछ, यहाँ पे आपको ऑप्शन चाहिए। तो हम इस स्थिति में आ चुके हैं, दिल के जाम जो पहुंच गए हैं, इट विल हर्ट इंडिया बैडली। तो कहीं ना कहीं हमको इनोवेशन करके, नए आइडियाज क्रिएट करके एक नया रास्ता बनाना होगा। नाउ अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ के फाइनेंशियल ईयर 2022 में अब आ गया वो सस्पेंस। अब देखते हैं कि अच्छा 3, 2, 1 दोनों गलत, दोनों यार। चलो देखेंगे आगे वीडियोस में हमारे कितने नॉलेज हमें पता है या कितने हम तुक्के मारते हैं, ठीक होते हैं। रिसर्च में बस बहा देना चाहिए, कुछ ना कुछ एक प्रॉपर सोल्यूशन निकालो ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का, एंड दिस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर आवर कंट्री। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए परफेक्ट। मतलब कि इंडिया कुछ नया करने का सोच रहा है। मैं कुछ नया नहीं, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा और बहुत नया करने का जैसे कि हम हर टाइम पे पेट्रोल के पीछे रो रहे हैं, 200 हो गया है, 250 हो गया है, तो वो ये लेने जाओ वो कहता है पेट्रोल महंगा हो गया, मैं महंगी दूंगा। इवन मैं सिलोन जाऊं तो वो कहती है पेट्रोल महंगा हो गया। तब क्रीमें मिलेंगी, क्रीमें महंगी हो गई है। यहाँ पे गर्ल्स को बहुत इशू हो गया है। क्रीम नहीं लगाती मैं। खैर कुछ भी कहीं भी करने जाओ तो आगे से यही सुनने को मिलता है कि पेट्रोल सब्सक्राइबर से पूछ लेते हैं क्या कहती है, क्रीमें लगानी चाहिए इसको कि नहीं लगानी चाहिए। इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है, देखते हैं क्या रिप्लाईज आते हैं, ठीक है। चलो वो बाद में देखते हैं, फिलहाल वीडियो का रिव्यू। जी हाँ, तो क्या सुना आपने और क्या आपको कैसा लगा एलन मस्क का आइडिया, और कैसी लगी उससे ऑपोजिट साइड पे जो इनोवेशन की गेम इंडिया खेल रहा है वो कैसी लगी? अच्छा, इसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इसमें दोनों साइड का था। मैंने बातें सुनी है एलन मस्क की, और जो है इनका जो है वो मंत्री, उनकी भी बात सुनी है। तो जो वो बात कर रहे थे ना, ये हो सकता है कि एलन मस्क जो है ना वो इसलिए कह रहा हो कि इस जो है वजह से मेरी अपनी जो कंपनी टेस्ला है वो भी इफेक्ट हो सकती है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो पहले वार्न कर रहा हो दुनिया को, जैसे उन्होंने कहा ड्राइवर को खतरा हो सकता है, इसको स्टोर कहाँ से पे करोगे, जैसे उन्होंने पेट्रोल पंप जैसे लगे हुए हैं, इस तरह इसके अलग से स्टेशन लगेंगे। लेकिन देखे ना, उन्होंने कहा कि सिर्फ इंडिया काम नहीं कर रहा है इस पे, जापान और भी बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज काम कर रही हैं। जब वो लोग काम कर रहे हैं और इस पे रिसर्च कर रहे हैं, आइडिया यूनिक है, आइडिया यूनिक है। और अगर ये हो गया कामयाब तो ये वाकई गेम चेंजर होने वाला है। एक दो फ्लॉज एलन मस्क ने बताए हैं, अभी तक उन फ्लॉज की वजह से ही ये पेंडिंग जा रहा है। बाकी सारी रिसर्च उसका हो सकता है कोई हल हो जाए, उसका हल निकालते ही इसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। और उन्होंने 5 साल का टारगेट दिया है, 5 साल में कामयाब नहीं भी होते, हो सकता है 6-7वें साल में हो जाए, लेकिन ये इंडिया ट्राई करेगा। क्योंकि जब चंद्रयान का मौका था ना, तो चंद्रयान में भी उन्होंने कहा ये हो जाएगा, वो हो गया, इंडिया ने फिर भी भेजा।
इंडिया के पास पैसा है, वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, रिसोर्सेज है, और मुझे लगता है कि ये बड़ा प्लस पॉइंट है, उनको करना चाहिए अपनी कंट्री की सेफ साइड के लिए। और हो सकता है इससे बाकी दुनिया सीखे, हम भी सीखे, हमें मौका मिले। एक हम कोई तो खैर नहीं सीखते कुछ भी, नहीं, हमें सीखना चाहिए, हम सीख नहीं रहे, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है, सीख नहीं रहे, लेकिन सीखना चाहिए। मकसद तो ये है कि सीखना चाहिए। आपको कैसा लगा आइडिया? मुझे तो बहुत यूनिक, कि पेट्रोल का रोना तो ना खत्म, बहुत यूनिक लगा। बल्कि अगर ये सब हो जाए और वो चीज यहाँ पे आके एक इनोवेशन, हमें तो आदत बन चुकी है ना, जो दुनिया में आ जाए हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो हम भी उठा लेंगे ग्रीन हाइड्रोजन, हम भी उठा लेंगे। बल्कि मैं तो फिर ना वो ले लूंगी वो तुम स्कूटी ले लेना, गाड़ी ले लेना, उसमें कोई पेट्रोल के शश के कोई टेंशन नहीं है। बस सही है, मेरा जो है ना इधर उधर के 250 पे पहुंच चुका है यार, मतलब दिल दुख होता है यार, लगता है ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया वालों जल्दी बना लो, हमें भी हिस्सा मिल जाए। इलेक्शंस का सुन के इन्होंने थोड़ा गिराया, लेकिन वो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। बहरहाल बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अगर ये एग्जीक्यूट कर जाते हैं तो वाकई सारी दुनिया सलूट ठोकेगी इंडिया को। इस दफा में एलन मस्क, नो डाउट वो कहता है तो दुनिया सुनती है, लेकिन इस दफा मैं कहीं ना कहीं उससे इत्तेफाक नहीं करी, क्योंकि अगर इतने ममालिक उस पर रिसर्च कर रहे हैं और वो चीज़ आने वाली है, तो ज़रूर उसमें कोई ना कोई। बिल गेट्स भी तो टाइकॉन है, वो कह रहा है कि इसको करना चाहिए, वो भी बिजनेस टाइकॉन है, तो बड़ा टक्कर का मुकाबला है। देखते हैं इस दफा क्या होता है। बाकी अपकमिंग वीडियोस में जैसे इसकी कहीं ना कहीं हमें और खबर मिलती है, तो हम इसको फर्दर आगे और इसमें मैं काफी हम इंटरेस्टेड हुए हैं। हमारा ये पहला रिएक्शन था और ये हमने टॉपिक बड़ा ढूंढ के निकाला है, और ये काफी इंटरेस्टिंग है। एक चीज़ जो एक कंट्री करता है तो दूसरी कंट्री के लोग उस पर देखते हैं, वो उनके लिए मोटिवेशन होती है, उसके लिए इंस्पायरेशन होती है। इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी था कि व्हाट इफ अगर वो कोलैब कर ले बाकी कंट्रीज के साथ, कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमने ये कोई अकेले नहीं करेंगे, हम मिलजुल के करेंगे। उससे ये होगा कि जो फ्लॉज उनको अपने नहीं नजर आ रहे होंगे, वो दूसरों को उनके दिख जाएंगे, कोई हल वो निकाल लेंगे उस चीज़ का। हर किसी के प्लस पॉइंट्स मिलके जरूर एक कुछ बड़ा ही बनेगा। जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो कभी ये नहीं कहते कि हम इस पे पूरा उतरेंगे, वो कहते हैं हम कोशिश करेंगे। तो इंडिया कोशिश करेगा, मुझे तो पक्का यकीन है करेगा, और होप सो कामयाब भी हो जाए। और ये फिर दुनिया के लिए एक फ़ायदा है, उनके लिए भी फ़ायदा, हमारे लिए फ़ायदा है। हमारी टीम की तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं, बहुत अच्छा आइडिया लगा हमें और एक यूनिक आइडिया था। तो एंड पे मैं विश किया। और आप लोगों को हमारा आइडिया कैसा लगा, हमारी फर्स्ट रिएक्शन वीडियो कैसी लगी, नीचे बताएं कमेंट सेक्शन में। फर्दर हमें वीडियोस रिकमेंडेशंस दे सकते हैं आप लोग, अपने सजेशंस जो है। एक सजेशन मैं देता हूँ, इसी ही टॉपिक पे पब्लिक के पास भी जाओ और उनसे पूछो कि क्या है। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है, हाँ, आप PRS पे इसी टॉपिक पे पब्लिक रिएक्शन भी होगा कि हम आवाम से जानेंगे कि उनको क्या लगता है, क्या ये आइडिया कामयाब होगा या नहीं। जैसे हमने एक तुक्का मारा, वो गलत निकला है, लोगों का देखने से सही होता है या गलत। इसके साथ साथ आज की वीडियो से हमें दें इजाजत। फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।